यानं नमो लोयशविषाऊनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्दर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वे मङ्गलमङ्गल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवरते नियतात्वबोध पाकर सब लोग के हर्षे दुर्भावना नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ते देवादिदेव भगवान चंद्र प्रभुनाथ की जय। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। धर्म सबको सर्वत्र सभी अवस्था में और सभी प्रकार से सहायी होता है, सुख का कारण होता है। पाप सभी को सर्वत्र सभी अवस्थाओं में सर्व प्रकार से दुखदायी होता है। धर्म के उदय के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता और कर्म के उदय में जुड़े बिना कोई दुखी नहीं हो सकता। कर्म का उदय आता है मैं दुख का निमित्त लेकर के, और धर्म तो ये निरंतर सुख का निमित्त और सुख का साक्षात उपादान कारण देता हुआ निरंतर तेरे उदय में बरत रहा है। सुख का एक साथी है वह धर्म है, सदा रहने वाला वह धर्म है। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। धर्म धर्मियों की शरण में समझा जाता है, पर धर्म धर्मी की शरण में प्राप्त होता है। भगवान पंच परमेष्टि भी हमारे धर्मी हैं। पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले भी हमारे धर्मी हैं। धर्मियों से धर्म समझा जाता है, अर्थात वे हमें धर्म समझाएंगे और धर्म को प्राप्त करके उसमें रमा जाता है। अगर अपन निकट की अपेक्षा से देखें तो हम ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता आदि मेरे धर्मी हैं, धर्म है, और मैं उनका धारक धर्मी हूँ। तो इन धर्मों से धर्मी को समझा जाता है, उस धर्मी में रमा जाता है। अर्थात धर्म शरण है, अर्थात निसंकता शरण है। परमार्थ की अपेक्षा देखें तो परद्रव्य शरण नहीं है, परद्रव्य की रुचि शरण नहीं है, परद्रव्य की लगनी शरण नहीं है, परद्रव्य का स्मरण शरण नहीं है, परद्रव्य का मिलन शरण नहीं है। स्वद्रव्य ही तेरे लिए शरण है, स्वद्रव्य ही तेरे लिए आनंदकारी है। स्वद्रव्य के बिना तुझे कौन शरण है और कौन सुखकारी है। परद्रव्य की रुचि छोड़ना, स्वद्रव्य की रुचि लगाना, यही शरण है। मिथ्या राग देश को छोड़ना और ज्ञान की ज्ञान में जानना, यही शरण है। कसाय भावों में न रमते हुए चिदानंद में रमना, यही शरण है। हर प्रसंग में निसंग रहना ही शरण है। व्यभित रहने से क्या हो जाएगा? वांछाएं करने से क्या हो जाएगा? ग्लानि करने से क्या हो जाएगा? विचिकित्सा शरण नहीं है, निर्विचिकित्सा शरण। अपन धर्म शरण का अर्थ क्या होता है? धर्म धर्म करते रहें। धर्म मतलब रत्नात्रय, रत्नात्रय मन भगवान आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण, रत्नात्रय मतलब निसंकता निकांक्षितता निर्विचिकित्सा आदि शरण। अमूल दृष्टि शरण है हमारे लिए जगत से बचने के लिए। नाना निंदा प्रशंसा के प्रसंगों से बचने के लिए उपभुवन ही शरण है। अपने मन नहीं स्थिर होता तो स्थितिकरण ही शरण है। अस्थिर मन को स्थितिकरण ही शरण है। अस्थिर मन को अस्थिर ही शरणता नहीं है। अपने शुद्धात्मा से, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों से
प्रीति भाव होना ही वही शरण है। और अपनी आत्मा को बाना, अपने जैन शासन की लिए समर्पित अर्पण की भावना आना, ऐसी प्रभावना की भावना ही शरण है। क्रोध के प्रसंग में क्रोध शरण नहीं है, क्षमा शरण है, मार्दव शरण है, विनय भाव शरण है, सरल भाव शरण है, निर्लोभता शरण है, सत्यता शरण है, संयम शरण है, ये शरण है भाई। आखिरी ब्रह्मचर्य तक चले जाना। धर्म बिन कोई नहीं शरणा, धर्म बिन कोई नहीं शरणा, धर्म जीवे को असरण जग में एक आओ शरणा, धर्म बिन कोई नहीं शरणा। अतः आत्मन स्वप्न में भी तुम धर्म न बिसराना, धर्म बिना कोई नहीं शरणा। प्रसिद्ध कथा सुना रहे अनंग धारा की, दूसरा दिवस चल रहा है, उसी की ये भूमिका बना रहे हैं। जंगल था, कौन शरण था? 22,000 भाई बेशरण नहीं हुए, चक्रवर्ती नहीं शरण बचा पाया। बियाबान जंगल था। अरे उसे देखो अनंग सरा को देखो, वन में स्वयं भटके रही थी। अरे सठखंडाधिपति चक्रीय, देव हजारों सेवक सैय, तो भी नहीं हुआ शरणा, धर्म बिन कोई नहीं शरणा। नहीं निकाला था राजसो ने अति देते थे, तो भी कर्म ने हर लिया था, अब कौन ने ये दे पाए। कर्म व्यवस्था अपनी करेगा, तुम्हें मति व्यवस्थित रखना, धर्म बिन कोई नहीं शरणा। विचार करो, अन्य सतियों को तो घर से निकाला था, इनको किसी ने घर से निकाला नहीं था। अन्य सतियों को तो पिता अधिक शरण नहीं हुए थे, इनके पिता तो चारों तरफ इनको दिख रहे हैं। देव सेवकों को आज्ञा दे दी है, 22,000 भाई खोज रहे हैं, लेकिन कर्म बिना कोई सहाय, उदय के बिना कोई सहाय नहीं हुआ, धर्म के बिना कोई सहाय नहीं हुआ। वहाँ अपन कह सकते हैं, देखो मैना सदरी के साथ में कैसा वो किया पिता ने, देखो मनोरमा के साथ में जंगल में भिजवा दिया, बिन्ने भेज दिया, पिता ने शरण नहीं दी, कोई शरण नहीं है। तो इन्हें नास्ती परक सोचता है कोई। अब देखो सब शरण देना चाह रहे हैं, तो शरण नहीं। लौकिक बात अब इधर से देखे ना, तब तो कोई शरण नहीं है, लगता है कोई नहीं है। देखो सब के सब कोई ने शरण नहीं दो। अब जो तो शरण दे वो चाह रहे हैं, तुम तो इन्हें सुखी करना चाह रहे हो ना, लेकिन जिस स्वयं से इनका उदय, इनका परिणाम, इनका विचार, वही तो सुखी कर, वो तो सुख का कारण बनेगा ना। तुम तो देना चाहो, तुम तो सब सुविधा देना चाहो, लेकिन वो ले पाए जब तो, यानी उसका उदय हो जब तो, उदय से अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। खूब सोचते रहो, खूब सोच लो, हम भी सोचे तुम भी सोचे, कर दें, कुछ नहीं कर पाओगे। वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, उसका चित्त स्वीकार नहीं करेगा, कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। वो कर्म ऐसा नाचना चाहता है, कर्म एक प्रकार का नहीं होता कि ऐसा रुपये के हो जाए, कर्म नाना प्रकार के होते हैं। वो अच्छी वस्तु स्वीकार नहीं करेगा, खराब स्वीकार करना चाहेगा। अच्छी जगह नहीं लगे रहेगा, खोटी जगह जाना चाहेगा, जहाँ उसको तिरस्कार हो, जहाँ उसका अपमान हो, जहाँ उसका कोई सहाय ना हो, जहाँ उसको अकेला छोड़ दें, जहाँ उसको तड़पता छोड़ दें, ऐसी जगह उसका चित्त रमने लगे, चला जाएगा। बच्चे घरों से भाग जाते हैं, कौन होता है, कौन है, कौन भगा रहा है भैया? कर्म तुम्हें कितने भगाएगा, क्या करेगा? तुम कर्म के अनुसार मत भागना।
कर्म जब चले तब शांत होकर बैठो, कर्म जो कहे वो मत करो, धर्म जो कहे वो करो। अब कल हम जहाँ आए, बहन चटपटा रही थी, उस समय फोन आया, तकलीफ थी, क्या करें, ऐसा है, कोई तकलीफ थी, लेकिन प्रवचन करने का समय हो गया। हमने कहा जी धर्म ही शरण, बातों बात करें। बैठ जाते, 10 योजना बनाई, क्या आए, उस विकल्प करते थे, क्या होता उससे। ऐसा नहीं है इस भूमिका में साधर्मी बहन है, संरक्षण में, तो विकल्प ना आए, आते हैं, लेकिन विकल्प से हमारा कुछ होता न। दिन भर नींद आई, न रात भर नींद आई, उल्टियाँ हो रही हैं, जो हो रहा है, क्या करें हम, क्या करें में तो नहीं। हम आपसे कहते हैं जी मत समझो इनके पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई ना कोई शरीर व्यवधान, सब परिस्थिति लगी रहती, लेकिन धर्म शरण होता है। यहाँ से गए, क्या हाल है, कि अब ठीक है, लो बताओ, हम वही उपयोग में वही में लगे रहते, तो कर्म भी हम धर्म के लिए रहो, कर्म व्यवस्था स्वयं करेगा। ऐसी बात नहीं अपना कर्तव्य ना निभा रहे हो, तुम्हारे प्रति जो हमारा कर्तव्य, भगवान के शासन के प्रति जो कर्तव्य था, वो निभा करके जब गए, देखा कि अब ठीक है पहले की अपेक्षा। अब बोलो क्या करते हो भाई। कहने का तात्पर्य तुम उदय से अधिक कुछ नहीं कर सकते, और धरे हो जाते हो कई बार, उदय में करें क्या। इसलिए वो भाई जंगल आ गया था, भयानक जंगल था, सबने खोजा, नहीं मिली। क्या होता है, देवादि की जिसके सेवक जिसके, ऐसे चक्री विवाहे, निज कन्या को न खोज सका, लखो विचित्रता बाई। उदय अनुसारी सुख दुख, जीवन मरण बताते हैं, सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। देखी भयानक जंगल, सती अति गबोराई। ये कहाँ गई, कहाँ चली गई मेरी सखियाँ, कहाँ चले गए मेरे पिता, मेरे प्रति इतनी नेह करते थे, कहाँ चले गए 22,000 भाई जो बहना क्या 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 पुकारा करते थे। छोटी थी सब, और छोटा होता है वो स्नेही होता है, ऐसा लौकिक में कहा जाता है। तो 22,000 पुत्रों के बाद एक पुत्री हुई थी। सोचो कहाँ चलेगा सारा ठाटवार। जो उदय था उसके साथ चल रहा है, वो उदय के साथ चला जाएगा। तेरा आत्मा, तेरा धर्म कहीं नहीं चला गया। वो उदय का क्षेत्र है, वो उदय के परिणाम है, वो उदय की परिस्थिति है, वो उदय के साथ चली जाएगी। प्रमोद भाई साहब, एक बार बहुत तकलीफ और बहुत स्थिति शरीर की ऐसी कोई समझ में ना आए, साहब बोले वो उदय भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, वे दिन भी नहीं रहे उनकी भाषा में, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या को विकल्प कर दो। पहले पुण्य का योग था, शरीर चल रहा है, अब पाप का उदय आ गया, शरीर बिगड़ गया, फिर पुण्य का उदय आ जाएगा, ये तो चलता रहता है संसार। देखे बयान के जंगल, सती अति घबराए, विशाल वृक्ष शेर चीतों का वास दिखे भाई। विशाल विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष मतलब ऐसे वृक्ष
पद्म पुराण में पढ़ो, घनी अटवी और दिन में भी अंधेरा हो जाए, दिन में अंधकार जैसा लगे उनके कारण, चारों तरफ अंधेरा 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 अंधकार, ऐसे मन एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से मिला हुआ है, ऐसे चार तो अटवी अटवी घनी अटवी भयंकर, न कहीं रास्ता दिख रहा न कोई जाने को दिख रहा। यहाँ सर्प पड़ा है, यहाँ बिच्छू पड़ा, यहाँ अजगर घूम रहा, वहाँ सिंह घूम रहा, वहाँ शेर चीता घूम रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, चारों तरफ भयानक वातावरण, ठोर नहीं रखने को स्थान। और देखो उस समय निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, मात्र जिन भक्ति थी, आत्मानुभूति रो सम्यक तप की प्राप्ति का विधान कथानुसार समझ में नहीं आता, हो गया हो छूट गया हो व्यवस्था लगवा, क्योंकि स्त्री पर्याय का मिलना सम्यक्त के बाद संभव नहीं, समझे। सम्यक तब होगा, निश्चय सम्यक्त जो चलेगा, अब यहाँ हो गया और छूट गया व्यवस्था लगवा। साई दिखे ना कोई आंखों में, अश्रु बहते दिखते हैं, सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। कहाँ गए पितु भ्राता मेरे, ने ये देते थे मोए गनेरा, आज न दिखता कोई सहाय, अश्रु बहाए सती बनुमाए मंगल। आज कौन है, कहाँ गए मेरे पिता, कहाँ गए माता, चली जा रही जंगल से, निकल जाओ कहीं से, रास्ता निकल जाओ। तभी तो जब तक रोती रहेंगी, दुखी बनी रहेंगी, तब तक उस विपदा से निकलने का कोई उपाय भी नहीं सोच पाएगा। ये नहीं है कि परिस्थिति में उनको भी कल्पना आता होगा, आया क्या करें। और कोसों दूर चले पर कोई, कोसों दूर चले पर कोई रास्ता, कोई दिखे नहीं रास्ता। रोजाना पुराण में आता है, चलती चली जा कोसों निकल जा, कछू ना तो जंगल गला हो गई चली। अरे तज के मोए रखा, अब एक धर्म सुबास्ता, जाओ चल चल के थक गई, दुखी हुई, अंदर धर्म नमोकार मंत्र पढ़ रही, प्रभु का स्मरण कर रही, फिर याद आ गया, आज मैं लनुमाई राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्मी साचा साथी, तेरा साथ कभी तजे ना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना, मोती समय आंसू बहने ना इनको देना। जरा जरा हम तुम रोने लगते हो, शोभा नहीं देता। जिन धर्मी रोया नहीं करते, जिन धर्मी कर्मों को धोया करते। मोती समय आश्रु बहने ना इनको देना,
और बाके इनको बेटा जिन शासन नहीं लजाना। अरे कायरता कभी न लाना, साहसी तुझे है बनना। छोटे में शिक्षा दी थी, ये आज याद आ रही है कि बेटा कायर मत हो जाइयो, कोई स्थिति बनेगी। नाना स्थितियाँ आज हम इतने सहाय आएंगे, सब कुछ है। कायरता कभी न लाना, बच्चों को धैर्य के संस्कार दो, विनय के संस्कार दो, हर परिस्थिति को झेलने के संस्कार दो। हम पूजा कराना सिखा देते हैं, चरण चुबाना सिखा देते हैं, ये तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, इसका तो कोई निषेध नहीं है, ये तो धर्म का अंग है। लेकिन धर्म के संस्कार मतलब धैर्य के संस्कार, धर्म के संस्कार मतलब विनय के संस्कार, धर्म के संस्कार अर्थात सरल रहने के संस्कार, योग्य वचन बोलने के संस्कार, तत्व का अवलंबन लेने के संस्कार, वे याद रहे। धर्म के संस्कार अर्थात कुछ मात्र भाई क्रिया का संस्कार दे दिया, या धर्म के संस्कार के नाम पर एक आत्मा रटवा दिया, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा शुष्क रूप में सिखा दिया, ये दोनों से ही संस्कार नहीं पड़ेंगे। परिस्थितियाँ कोई बनेंगी, नाना स्थितियाँ बनेंगी। धर्म का संस्कार मतलब पहला संस्कार होता है धैर्य का संस्कार। हर स्थिति में धीरज रख सको, प्रबल रह सको, वे प्रभाव न कर पाते हैं। कायर से होकर रोने लगे, दुखी और लगे, अब क्या करे, जैसे का हो रहा हो, क्या सीखेगा जीव? चारों तरफ त्राही में जाए, कुछ नहीं। ऐसे धीरे लोग को याद करते हैं। धैर्य के संस्कार पहला संस्कार होता है। धैर्य खो बैठे तुम तो तुमने क्या करा? ज्ञानी सर्व समाधान कारक है। धर्म बोलो, 3 वाक्य बोलो, हैं? धैर्य अवलंबन है। बोलो क्या करें, रोए तो क्या कहो क्या होगा? तब कोसों दूर चल करके आखिरी में क्या विचार किया? तज के रखा मोय, तज करे मोय रखा एक, बस धर्म सो बास्ता, धर्माराधना में अविश्य तन को अर्पित करते हैं। सती अनंग धरा की मंगल कथा सुनाते हैं। पुनर्वसु भी आया खोजा, पर कहीं नहीं पाई। कौन? पुनर्वसु समझो, विद्याधर। और जब देख लिया कि सब भाग गए, अपनी भाषा भाग गया, बाहर के लोग तो वही बात है, सभी भाग गए। तब फिर उसने देख करके फिर आया वो कि इनको तो मिली नहीं है, समझ में आ गया। तो उसने खोजा कि मैं अपने स्थान पे देखूंगा। तो वो जिस स्थान पे गया तो वह स्थान से चल लो क्योंकि वो तो जैसे ही गिरी हैं वैसे ही खोजने के लिए स्थान चल दी हैं। क्यों? वो स्थान पर गिरी थी, वो स्थान पर होती तो पुनर्वसु को मिल जाती, हाँ नहीं, लेकिन पुनर्वसु को नहीं मिलना है। तो वो स्थान पर गया तो वहाँ भी थी नहीं। पुनर्वसु आया खोजा, फिर कहीं नहीं पाई। होकर निराश उसको भी संसारे दिया रे दुखदाई। व्यर्थी कष्ट दिया मैंने निज को धिक्कारते है। सरा की मंगल कथा सुनाते हैं। दुखी हुआ, खोजता रहा, मिल जाए कहीं, कहने बहुत मोहित था ना। और जब कहूँ नहीं मिली तब सोचने लगा, धिक्कार मुझ पापी को, ना तो मैंने अपने पास रख पाया और ना उनको उठा करके यहाँ गिरा दिया। क्या निकला? धिक्कार है। अनुराग तो था
लेकिन नहीं मिली तब क्या करता है, दुखी हो करके जंगलों में चला जा रहा था। अब ऐसे जीवन से क्या। तब दिगंबर मुनिराज मिल गए, धर्म उपदेश सुना, वो भव्य उदय की सामग्री उदय के साथ चली जाती। राग में मरो मती राग को मारो। राग, तुम परद्रव्य को प्राप्त करना चाहो, ये तुम्हारी सीमा के बाहर है। भो आत्मन, स्वद्रव्य ही तेरा देह है, स्वद्रव्य के ही रक्षक बनो, स्वद्रव्य के ही ध्याता बनो, स्वद्रव्य के ही ग्राहक बनो। श्रीमद जी के बोल पढ़ना, स्वद्रव्य का ही चिंतन करो, स्वद्रव्य से मिलन की भावना भाव, स्वद्रव्य के स्मरण करो, स्वद्रव्य में डूबे रहो। अरे स्वयं की महिमा में इसने डूबे रहो कि पर को ये याद करने फुर्सत ही न मिले। अपने काम में ऐसे मगन रहो कि फालतू के काम में समय ही न मिले। हम त्याग करते हैं, फालतू का काम नहीं करेंगे उस स्कूल में जाके, हैं? हम चौकीदार की झाड़ू में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम वो नहीं देखेंगे, डिब्बा नहीं देखेंगे, वो नहीं करेंगे। तो तुम्हें कैम का मिल जाता चौकीदार की झाड़ू में डिस्टर्ब करवे को और वो कचड़े को डिब्बा देखवे के लिए। तुम्हें बच्चन की किताबें देखना है, बोलो क्या अपने अध्ययन कराना है। तुम्हारा तो पीरियड एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, थोड़ा बहुत समय मिला वो करे और अपने चले जाए। अब चौकीदार की झाड़ू हो, चौकीदार को बुलाना और जो करना, जैसे फालतू लोग वो भी करें। जब आप अपने काम में रहोगे तो दूसरे के काम करने का आपको भाव ही नहीं आएगा। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहो कि तुम्हें फालतू के विकल्प त्रस्त कर ही ना पाए। अपनी एक चर्या है, जैसे कोई इंतजार कर रहा है कि भैया हमें तुमसे बात करना है, पहले हमें अपना काम कर लन तुम। ऐसे ये मोहराग इंतजार कर रहा है, थोड़ी बात करना है, क्या उसका स्मरण कराना, बाद में मुझे पढ़ लन दो पहले। अब मुझे साहब का चार का स्वाध्याय कर लन दो, फिर बाद में सोचूंगा, फिर बाद में सोचूंगा। मैं जैसे 3 दिन की, कोई न कोई 5-7 दिन की, 4 दिन की बात का करें। मैंने तुम एक काम करो, 4 दिन तक आराधना करो, 4 दिन बाद हम बात बताएंगे। तब तो विकल्प का कर रहे हमारे पास तो 50,000 ही बचे हैं। हम क्या करें, जिंदगी कैसे चलेगी। पहले 50,000 तो ख़त्म कर लो, फिर हम तुमसे बात करें। 50,000 ख़त्म नहीं कर पा रहे तब न 5 लाख आ गए, 5 लाख ख़त्म नहीं कर पा रहे तब न 10 लाख आ गए। आराम से निकल रहा है तुम्हारा। अब वो 50,000 में उड़ा का सब्जी लागे, का बच्चा पालेगी, का होगा भाई, पाँच सौ लुटगा माओ सब चलोगा। मैं 50,000 में कितने चल गए, 5 दिन चल जाओ तो 5 दिन चलाओ, और नहीं तो तुम 5 दिन 50,000 कछु नहीं है मेरे पास, टेंशन करके तुम 5 मिनट भी नहीं चला पाओ। अभी तुम अटैक आ जाओ तो बीमार हो। चलाओ तो सही, वक्ती रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारे पास तो 50,000 है, उनके पास तो पानी नहीं था, तो बैठ गए थे आराम से। श्रीपाल जी के पास का है तो चल रहा है ऐसी। बताओ आप कथा सब का वो का विदेश में जा रहे थे, काय के लिए जा रहे हैं, धन कमावे जा रहे हैं। और कछु ना आगे ना पीछे, ना राजा ना रहो, ना वो कछु का व्यवस्था थी, कछु धन्य कुमार जा रहे थे, बोलो का है थी व्यवस्था, और सब व्यवस्था हो गई। मति को व्यवस्थित करो, व्यवस्थाएं बनी बनाई दिखाई देंगी। और मति व्यवस्थित करे बिना तुम्हारी व्यवस्था कभी पूरी होने वाली नहीं है। जिस स्थान में हो, जिस जगह हो, जिस उदय में हो, जिस स्थिति में हो, बहुत आनंद में हो, जिस सोचो। व्यर्थ का किसी क्षेत्र से राग, व्यर्थ का किसी व्यक्ति से राग, व्यर्थ का राग बाका राग, जो स्वाधीन है उसकी विराधना काय कर रहे हो, पराधीन की चाय। जो मिला है वो नहीं मिलेगा, बोर चला जाएगा। अरे अब जब पैसेंजर ट्रेन जा तो पहुंचाएगी 6 घंटा में, भाई एक्सप्रेस 4-3 में पहुंचा देती। सोचता रहा तो तब बोर चली गई। अब क्या करोगे तुम?
अब के 24 घंटा वहाँ ट्रेन है और अब करो बैठे रहो। तो जब वो 6 वाली पालतू छूट गई और वो पैसेंजर जा तो गाड़ी खड़ी होगी 6 घंटा लगाएगी ये तो। अब बस 6 घंटा लगा रही है तब तो टेंशन में बैठो रहो तो वाने और सरक दे भैया 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 ले होने बट गई ले अब बैठे रहो 24 घंटा टेंशन में। अब 24 घंटा लगे वो जब खची नहीं जब कल आएगी ट्रेन चलो बैठे रहो तुम्हारे पास घर तो है नहीं है सुटा रहो जो स्टेशन 3 ही घंटा तो लेट होती। हम तुमको ये बता रहे हैं कि कभी जो स्थिति है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। तुम्हें 3 घंटा में पहुंचना है तो 3 में पहुंच जाओगे। जी भाई साहब बोलेगा कैसे पहुंच जाएंगे कि आगे वाली ट्रेन के लिए स्टेशन वही नहीं मिल पाया और जे पहुंच गई भाई के पीछे। सो तुम्हारे पास टिकट तो है तो कि जे खूब रहा और जाके जाके बैठ गए यार आओ तो पहुंच गए 3 के 3 में क्या को विकल्प कर रहे ऐसी सब घटना तुरंत रहते आ रहा हो तो बैठ गए चलो जो है तो ठीक है। अब क्या करेंगे 6 घंटा के प्रोसेस लगे 6 प्रवचन पूरे भैया जी की एक कथा पूरी सुने लेते भैया साहब तो हुआ तो वही पर कहता है चलो सर चले जाते चलो एक वो वाली कथा सुनी लेते 5-7 भाग की आ रहा तो सुना चले जा रहे। अब वो टेंशन कर रहा और तब ना तो वो ट्रेन ही आ गई वो लगी लगाई खड़ी है कि वो खड़ी है वो वहाँ पे गई वो तो वो नहीं मिल पाओ वो आई खड़ी है वहाँ ने अपना ओढ़ ला हो जाके बैठ गया अरे यार चल जाओ पहुँच गया 3 की जगह 3 में। अब तुम कहाँ को लगी और मैं टेंशन में बैठ रहे तो 24 घंटे बर्बाद कर रहा है मैंने फालतू को। इसलिए भैया ये आए दिन तुम्हारे जीवन में घटा करती हैं। अब जी आगा इनके घंटे संग हमारे 4 घंटा बर्बाद होंगे खाए होंगे तुम्हारे बर्बाद तुम्हें बर्बाद करना होगी तो हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी स्थिति को देख करके घबराओ मत। हर परिस्थिति में हम सहज कैसे रह सकते हैं ये धर्म का फल होता है। जो परिस्थिति हमारे सामने बन गई है उस परिस्थिति में हम धर्म कैसे आराधना कर सकते हैं यानी पर्यायों की क्रमबद्धता हमने जो सिखाई है सीखी उसको कैसे देख सकते हैं उदय को कैसे देख सकते हैं स्थितियों को कैसे समझ सकते हैं। यही धर्म का अतिशय होता है और क्या है। वे भी रोने बैठे हो तुम भी रो रहे हो बस का मतलब निकल रहा और फिर भी आएगा रोना भी आएगा दुख भी होगा पीड़ा भी होगी राग भी होगा लेकिन बोई मत करो उससे हटो। कल एक वाक्य बोला था आखिरी में जिनागम में गम नहीं होता और जो गम वाले होते हैं वे जिनागम में नहीं होते। जिनागम में हो तो आप गम में कैसे हो जी समझ में नहीं आया। प्रथमान योग है करणान योग है चरणान योग है द्रव्यान योग है आप गमों में कैसे पहुंच जाते हो टेंशनों में कैसे हो जाएगा विकल्पों में कैसे हो जाएंगे आप। तब क्या करें अब हम तो ऐसी गम में डूबे रहे थे कि जिनागम में हैं तो अरे तो अब नास्ती क्यों सोच रहे हो अब हम जिनागम में रहेंगे बस खत्म। अस्थि सोचो ना नास्ती नहीं सोचो कभी भी। जब परिणामों का वर्णन चलता है तो मेरे ऐसे ही परिणाम है मेरी ऐसी स्थिति है जैसे क्यों सोचो जे मैं नहीं हूं ही सोचो। ये अपने चैतन्य को भूल करके हुआ है। भयंकर विभावों वाले तो स्वभाव की आराधना करके तिर गए तू जरा सी चुल्लू भर पानी में ही डूब जाए तो ये शोभा नहीं दे। भयंकर परिस्थिति भाई याद आ रहा पिता याद आ रहा है सब याद आ रहा है लेकिन हम क्या करें। और पिता वहाँ रो रहे हैं भाई जहाँ रो रहे हैं पुनर्वसु इधर दुखी हो रहा है और अनंग सरा वहाँ है। बोलो अब जी बताओ क्या करने लगे ना बिने मिल रही ना होने मिल रही ना ये कहीं सेवक को मिल रही ना देवन को मिल रही बताओ जी कब हो रहा। उदय उदय में जाने आत्मन उदयातीत हो जाओ परमात्मन जावीरों से दात को थापो शरीरियों ज्ञाता देष्टा और मैं भावो
भी हो, जिस स्थिति में हो, इद्दत थापुना करके तुम रहना, अरे आनंद सो जीना, धर्म में कभी नहीं रहना, धर्म बिन कभी नहीं रहना। देखो, पुनर्वसु दुखिया मुनराज का उपदेश सुना और दीक्षा को धारण कर ली। दीक्षा को धारण की, वैराग परिणाम से धारण की थी, हरे गायक की धुन से धारण की। चौथा गुण स्थान, छठा सातवा गुण स्थान, अमृत पीती हुई मुद्रा। कौन की है? पुनर्वसु मतलब को लक्ष्मण का जीव। जोर से क्यों नहीं बोलो, जैसे हम जम बैठ जाएगा। हाँ, लक्ष्मण का जीव। हाँ, छठा सातवा गुण स्थान। अब क्या होता है? लूटना है। बांछा जीव का सब लूट लेती है। एक छाई मतलब लुटेरी आई है, पूरी धर्म सबको लूटने आती। सो विद्याधर की विभूति देखी। आज को चक्र की विभूति के सामने मेरी विभूति फीकी पड़ गई। तो उसकी जो विभूति देखी और कहीं ना कहीं निदान कर बंद कर बैठे। ऐसी विभूति होना चाहिए तो हो गया तपस्या का फल हो। तो और जैसे अनंग सरा को छोड़ा है, उसका कहीं मिलन हो, बस विशल्या बन जाएगी, सब मिला देगा। लेकिन मेरे चैतन्य का मिलन हो जाए तो वो आनंद चला गया, लुट गए, गुणस्थान गिर गया, फैला हुआ। नारायण हुए, फिर लक्ष्मण हुए, फिर आपको सब कथा है, पता है। क्योंकि जिस समय ये पद बनते हैं उस समय धर्मात्मा हुआ करते, मतलब सम्यक दृष्टि को ही बनते हैं जी। अब गिर जाते हैं। ये सब रावण आदि मनराज थे पूर्व में, पढ़े तो उन्हें पद्म पुराण। बताओ, एक निदान खा जाता है, ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। धर्म तुम्हें आत्मा देने के लिए आया है, सिद्धालय मिलाने आया है। वो तुम धर्म करती हो, कोई भाव रखोगे, उन्हें ये तो वो छोटी चीज ले रहा है, ले जा, चल छुट्टी करो, चलो। हम तुम्हें रत्न दे रहे थे कि तुम तो हमें क्यों ला दे दो। लौकिक में कहा जाता है ना कि उससे उसने अपने बाल बनवाए और सब कुछ कल हो गई साहब। गांव को आदमी, गांव का आदमी, सेठ जी ने कह दिया एक काम करिए भैया, कुछ ले ली, कुछ ले लेना। और बाल बनवाने के बाद अब उन्हें 10 रुपये, 20, 50, 200, 500 रुपये देना चाहे कि ना तुम मुझे कुछ दो। बेचारा वो परेशान हो गया, क्या करे, बड़े हैरान। रोजाना के रोजाना द्वारे सेठ जी साहब बाल के बनवावे के अबे तक नहीं दे। लोगों ने तो बात चढ़ाते कि जिनकी बदला भी कर। कहा भैया बड़ो धन्ना सेठ बनो फिरता है, बेचारे वाके बाल बनवावे के तुम्हारा पैसा नहीं दे, बड़ो दानवीर बनो फिरता है। तो लोगों को तो वो बदला भी करवाए बात है जी। क्या अब वो दुआ ले तो क्या साहब दे ले लो भैया, तू छुटकारा पा कि मुझे कुछ दियो। बड़ी टेंशन भैया, आपत का करे जाके संगे। अरे उसे सोनो दे लाओ, सब कुछ दे लाओ, कुछ दो। जाहिरा जवाहरात भी दिखा रहे तो भी कुछ दो। आप क्या करे, चलो एक दिन टेंशन में पड़े तो कोई मिल गया, क्या करे जाएगी बदला भी सुबह सुबह करता है, जहाँ जहाँ चिल्लाता है मिल जाता है। सेठ जी साहब बाल बनवाए, आप क्या करे बेचारा, वो सबके सामने बड़ी बहुत सब बन रहा हो। सेठ जी को दानवीर क्या के सिद्ध किया जा रहा है। और तब तक वो आ गए, सेठ जी मेरा कुछ दो, पहले दान बाद में दे, मेरा दान वो तो दो, बाल बनवाई। तब कोई मिल गया समझदार, एक काम करो कही अच्छा कैसी बात है, समझ से जाए हम देंगे कुछ कही है। आ गए, आ जाइए भैया कुछ दो। अच्छा आ गए आज तुम, चलो भैया आ जाओ तुम्हें दे दे कछु ना कछु, आज तुम्हें कुछ दे देंगे। वो हमारा दूध ले आओ, थोड़ा सा पानी, तब तक हम दूध ले लें दोनों जन, फिर आपको कुछ देने वाले हैं। तो अच्छा सेठ जी कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के ही आदमी हैं। बोले बड़े स्नेह से बोला, चलो कोई बात नहीं, उठा ला। वो उठा लाए तो वो दे दी भैया। वहाँ में गिलास में निकाल के बिने का बनाई, भाई को पानी पी ले, वो दूध पी लेती, वो तो बचा दे। वो करे सेठ जी साहब का इसमें तो कुछ पड़ा है
अरे भैया अच्छी बात है, हम वो दूध भी बचो तो कुछ पड़ा है वो तू ले जा, क्यों लड़लो तो बाबे, और दूध यही रख जा, बस खत्म के तो का मिलो। हाँ भगवान कछु मिल जाए हमें भगवान। अरे वे तो ये सिद्धालय देने वाले हैं और तू मांग रहा हो जा स्त्रोत में से कछु मिल जाए, जा जो विधान में से कछु मिल जाए, कछु मिल जाए, कछु मिल जाए, और वे तो ये कह रहा है तू मेरो पद ले ले। और जहाँ जिन भक्ति मिल जाती वक्का नहीं मिल जाता है, जा चूने ईश्वरवास पुनि न राजपुरी जन साध जी उदिया चौथ भक्ति भगवती। विशाल पार में आता है धनंजय कवि, इतना विशाल महान मंगल स्त्रोत रख रहे हैं, पुत्र मूर्छित पड़ा है, एक छंद में ही नहीं मांगा है। हम तो एक माला देते हैं और जा समय दुकान चल जाए, दूसरी देते हैं सब जा से हमारी घड़िया बचल जाए, जा से हमारी गैया ठीक हो जाए, जा से हमारी वो सही हो जाए। एक एक माला दे दे के जे बागत रख दो और सारा पुण्य भाई छीण कर दे तो मिलने वाला था सिद्धालय, और बस जे जा से जे मिल जाएगो, जा जे मिल जाएगो। हाँ तो धर्म का शिक्षण मिलेगा वो भी क्या नहीं मिलेगा, और जब जे मिल जाए तो भूसा तो सब मिल ही जाते हैं। जे तो बताओ, तो पूरा पुत्र मूर्छित पड़ा हो, इतना बड़ा विशापाल लिखा है, पढ़ती होगी, पढ़ लेना नहीं तो। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, ही विधि देव, हैं, हाँ, ही विधि बहु प्रकार देव तव भक्ति करियम। विशापार धनंजय कवि, ओ जाचू वर न कदापि दीन होए रागे रहित तुम। मैं तुम्हारा भक्तों को दीन थोड़ी गिड़गिड़ा लगू, अजू करो, और तुम बीतराग हो, मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर अब कहोगे पुत्र को कि छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे वही है, और फिर छाया को याचत या में प्रापति को है। अर्थात को समझ में, वृक्ष के नीचे बैठने पर छाया मांगना पड़ती नहीं है भैया, वृक्ष हमें छाया दे दो। वृक्ष से दूर रहकर छाया मांगने पर भी नहीं मिलेगी, वो वृक्ष के नीचे छाया बिना मांगे ही मिल जाया करती है। ऐसी इन भगवंतों से दूर रहकर सुख मांगो कोई भी, खूब अच्छो मिल जाए, हमें जे हो जाए वो हो जाए, तो नहीं मिलेगा। उनके चरणों में आके बैठ जाना, बिना मांगे मिलेगी। तो चरण है भगवान के, मांगने की जरूरत है। तो फिर धनंजय से कवि से मानो भगवान बोले, अरे धनंजय इतना अच्छा कवि स्त्रोत लिखा, और ऐसी विकट परिस्थिति में जब पुत्र विश्वगल रहा है, किसकी ताकत है, इकलौता बेटा, और विश्वगल रहा है, वो वेदी के सामने पड़ा है। ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं देखो, तो वहाँ नादी ने कहा जा, देख ले दो भाई, इसका नाम भक्ति थी, अनन्य खड़े रहे। तो फिर क्या मांग रहे हो, जो कछु इच्छा होए दैन की तो पुकारे। परमात्मा मैं तुमसे मांग तो नहीं रहा हूँ, फिर भी अगर आप कह रहे हो कि मांगो कुछ, तो ये मांगना पड़ेगा। तो जो कछु इच्छा होए दैनी की तव पुकारी, अरे दो बुद्धि ऐसी करूं प्रीति सो भक्ति त्यारी। क्या मांगा, मेरी ऐसी बुद्धि हो जाए, नाथ मोई ऐसी बुद्धि दीजे, तुमराई अनुराग रहे ये राग बुद्धि खोजी खोजिए खोइए, नाथ मोई ऐसी बुद्धि दीजे, तेरे चरण शरण में भगवन खूब प्रीति मम दीजे, नाथ मोई ऐसी बुद्धि दीजे। तेरे जनागम की विचार करूं, तेरे जनाग तेरा में सवाई सेवा में लगे रहें, जासन की सेवा में लगे रहें, एक बुद्धि वहीं नष्ट हो जाए। भगवान ऐसी बुद्धि दे दो कि आपकी भक्ति में मेरा चित्त लगो रहे। जे मांगा, और जे मांगा तो पुत्र तो दौड़ने लगा अपने आप। बोलो मांगा नहीं है, लक्ष्मण के जीव ने पुनर्वसु ने मांग लिया।
सारा नष्ट हो गया। और फिर वो आगे जाके भव में आए गई। इधर जंगल में सती अकेली, जब कोई सहाय नहीं हुआ तब छूट गए संयोग जो, छूट गए जो संयोग, उन्हीं को करो तुम याद। अब तो मोह को छोड़ो धर्मो माई अरे चित पाग। अरे जो संयोग छूट गए उन्हीं की तो तुम याद कर नहीं हो, अब तो कम से कम छोड़ दो ने। तात व्रात सब कुछ धर्म एक ही दिखाते हैं, सती अनंग सरा की मंगल। वो आत्मन है आत्मा सदाई अकेला, अरे पर द्रव्य भावों का इसके संग नहीं हो सकता मेला। क्या कह रहे हैं? तू मेला भले बिठाना चाहे लेकिन मेला नहीं हो सकता। मेला में भी अकेला है और अकेले में भी अकेला है। षड द्रव्यात्मक विश्व व्यक्त है, भगवान आत्मा अव्यक्त है, उससे अलग ही है। वो नहीं हो पाएगा षड द्रव्यमय। वो आत्मन है आत्मा सदा ये अकेला, पर द्रव्य भावों का इसके संग कोई नहीं मेला। अकेले में अकेला आत्मा योगी जन भाते हैं, ये अनंग सरा की। उन्हीं योगियों को आत्मन आदरे करो, इन जंगलों में मंगल में चिद्रूप को जिनने लखो। जंगल को मंगल अवे बनाओ, अमंगल नाई लखो। मंगल मंगल आया है तुम मंगल में बरतो, मंगल में परमेष्टि द्याओ, मंगल स्वरूप बजो। इस जंगल में भी मंगल से मंगल हो वर्तन करो। मंगल तो तेरे विचारों में उनको सम्यक बनाओ, और मंगल मंगल जीवन बना मंगल में हो जाओ। हे आत्मन, मंगल में परमेष्टि के रहते हुए, मंगल में शुद्धात्मा के रहते हुए जंगल का क्यों डर लगता है? यहाँ कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, सब जगह ही आत्मा है। यहाँ हम अकेले हैं, सब जगह ही अकेले हो। यहाँ कोई शरण नहीं है, सब जगह ही कोई शरण नहीं है। यहाँ कोई अपनो नहीं है, सब कोई कई जगह कोई अपनो नहीं है। व्यवहार में पंच परमेष्टि अपने हैं और शुद्ध आत्मा अपनो है। बाद में की किसी मोह में जिसको अपनो मानना हो मान लो। यदि शटर कोई अपनी मान लो, जो तो मेरो है ना, शटर तो है मेरो, चाहे मान लो, कोई बात नहीं, यही बैठ जाओ। कोई धन्यवाद शटर कोई अपनो मानने लगे, वही तो है ही है। जो मेरे शटर है, जो मेरो घर है, और जो मेरा वो है। अब कुछ दिन बाद क्या लगेंगे, वहाँ कमरा है, वहाँ पे रखा है, जब बैठा होगी तो कह रहे हो और क्या धर्मशाला कोई अपना कमरा मार के बैठ गया। कहा पंडित जी का कह रहे, भैया जी का कह रहे, वहाँ कमरा तुमने बनाओ तो कहा, अरे भैया वो तो वो व्यवहार है। बोलो क्या कहेंगे, वहाँ कमरा है, वहाँ पे चले जाना, वहाँ उठा नहीं। जो जहाँ बैठेगा मोह भाई अपना तो दिखाएगा। इसलिए मोह कहाँ अपना तो दिखाता है, छोड़वा ज्ञाता ही अपना है, परमेष्टि अपनी है। और धर्मी का परमार्थ ऐसा चलता है, व्यवहार में कोई पराया होता नहीं है। कितना पवित्र व्यवहार होता है, कोई पराया नहीं होता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति वो। धर्मात्मा जैसा व्यवहार नहीं होता, और धर्मात्मा जैसा परमार्थ किसी ने देखा नहीं। जो अध्यात्म का रसिया होता है उसका व्यवहार भी बड़ा सरस हुआ करता है,
शुष्क नहीं होता अध्यात्म का रसिया। उसका व्यवहार भी बड़ा सरल और बड़ा सरस और निरपेक्ष हुआ करता है। सरल होता है, सरस होता है और निरपेक्ष होता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता किसी से, ऐसा होता है। वो जो हो सके सो करता है और करते हुए भी करता रहता है। लो ची होता है उसका, जो हो सके सो उस राग में वो करता भी है और करते हुए भी करता रहता है। ऐसा नहीं है तुमने कहीं मैंने तरफ्ती हुई छोड़ करके तुम कैसे आ गए, अरे आ गए, उनको दिखाया करा और उसके बाद कर लिया, हो गया। फिर उनको देखा, बाद में वो दूसरा कार्य किया। कर्तव्य का पालन करो, कर्तृत्व का बोझा मत रखो। क्या होगा कर्तृत्व का बोझा रखने से? किया ऐसा विचार, अब अपन को धर्म आराधना करना है। अरे अवसर मिल गया, देखो ये जंगल है, हाँ कैसी शांति है, ऐसा ही शांत तो मेरा आत्मा है। और इसी के लिए तो आराधना करते थे। अरे वे योगी सर अपन ने खूब याद करे, खूब भक्ति करी है, नंग धरा तुमने, अपने को संबोध रही है, खूब महाराजन को याद करो, खूब आत्मा को याद करा, खूब पिताजी से आत्मा के संस्कार लाए हैं। इन जंगलों में भी रहते हैं, खूब आराधना करते हैं। जबकि भैया ऐसे घोर भयानक जंगलों मुनराज भी नहीं थे, कि मुनराज भी नगर के निकट रहे थे, वहाँ तो कोई नगर ही नहीं था आसपास। अनंग धरा जहाँ थी वहाँ कोई नगर नहीं था, कोसों तक मात्र एक भयानक सवापद नाम का भीषण जंगल था, जहाँ पर बाघ और सिंहों चीतरों के अलावा कोई नहीं रहता, मनुष्य मखौंगाते नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आता था। पद्म पुराण देखो तो पूरे में अंधियारी टिकी थी, दिन में अंधेरों जैसे हो जाते, और चलती का ओठ भी को ठोर ना बैठ भी को ठोर, तो भी धर्म ने दे दी थी ठोर। इसलिए जब ये विचार किया, तेरा दुख तेरा विकल्प तेरी पीड़ा सब मात्र विचारों तक है। को विचार चल रहा है उससे तू दुखी हो रहा है, अपना विचार पलट दे, वहां जाकर विचारधारा ही तो बदलेगी, और क्या होगा। जैसे तुम वहां आए थे, वहां आओ घर नहीं पहुंचे, घर आए, अब घर आ गए, विचारधारा ही तो बदली, और क्या करो तुमने। अरे बाहर पहले भी थे हो, बाहर अबे भी हो, मामा जी चैतन्य चैतन्य का घर है। और अगर तुमने ज्ञान अभ्यास करके अपने दुर्विचारों पर अंकुश लगाना नहीं सीखे तो ज्ञान अभ्यास करा काय के लिए। अतः ना दैन हो ना अहंकारी हो, रूता को समझो। सती देखो उनकी कथा तो चल ही रही है, उनको क्या संबोधन करने लगे हुए तो कुछ वो को प्राप्त। हमको अपने से जुड़ के स्वाध्याय करना है कि नहीं करना। किया ऐसा विचार कि अरे धर्म मेरा क्या छूटा है, सब कुछ तो है। अरे जिनके लिए वे भी हैं, जो धर्म है वो भी है, वो भी है, सब कुछ। अब मैं कहा विकल्प कर बैठते का। पिता के संगे गए थे, भ्राता के संगे गए थे, भाईयन के संगे गए थे, और रास्ता में मेला लग रहा था, मेला में कोई मिल गया आदमी, अपन कहीं मैं जा रहा हूँ तो वो चला गया, ये भैया जे जा रहा है, जे जा रहा है, जाए जाए जे संग रख लो के जाए। वो भाई कह रहे जाएगा तुम्हारे संग कैसे रहेगा जी, बताओ जो कोई बात है। अरे मौत याद आएगी, मैं दुखी होऊंगा भाई, भैया बाकी व्यवस्था करवा दो, बाकी संगे रखो। कह संगे भैया भाई आओ तो बोल के गया आओ तो क्या करके आओ तो नहीं मो तो भाई के संगे तो चलो जवाब कह रहे है मैं नहीं रखूंगा तो। अब बताओ क्या करने लगे, बड़ी व्यवस्था ही बढ़ जाएगी। सोचने लगो भैया मेला वाला आदमी तो मेला में चला आता है, मिलता है, फिर मेला लगेगा, फिर मिल जाओ, मिल जाइए मेला। हाँ कहता है ये क्या कह रहे, ये तो सारा मेला है, आत्मा तो अकेला है। वो दुखी हो के अकेलो मत मानो, पीड़ा करके अकेलो मत मानो। अब अकेले ही हैं, अब कोई सहाय नहीं है, अब क्या करें, गुजारना है, काटना है। काय को काटना है, आनंद करना है, काय को काटना है। अब डर है, अब कछु हो रहा है, ऐसे कभी मत सोचो। ज्ञानियों को तो कोई काटना ही नहीं पड़ता है, काटते हुए हैं जिनको भीतर से कोई काटते है। अच्छे भले बैठे हम, हाँ हाँ खा भैया जी क्या हो रहा हो तुम्हें,
कचरे को काट रहा हो कोई ये तो काट रहा तो भाई निकाल दो, क्या कर रहा है, हम भी डिस्टर्ब हो रहा है। अरे वो बनो रहा दो अभी प्रवचन करके काट रहे को तो बैठ पा नहीं रहा और वो काट रहा हो रहा है तो चक रहा है और कुछ प्रवचन में वो नहीं लग रहा हो तो वहाँ लग रहा और भाई निकाल दो हटो और आराम से बैठ के प्रवचन स्वाध्याय करा। याद है तुम्हारी इतनी स्थिरता हो गई हो कहा कि डटे रहो महाराज जी की तरह और 1 घंटा प्रवचन कर दो, और नहीं है स्थिरता तो विनय करो और वह अपने रूमाल से ऐसे करो और वाय निकाल दो और शांति से पुनः विनय करके बैठ जाओ, जी तुम्हारी भूमिका है। समझ में आए? तो काटने वाले को या तो चैतन्य में बैठ जाओ या जिन चरणों में बैठ जाओ, तत्व विचार कर लो, शांति से भाई हटाओ एक तरफ और बैठ जाओ। काटने वाला वो काट रहा वो छक रहा है फालतू, कोई बात नहीं, आत्मा है और वो काटे जा रहा, थकती है नहीं। इसलिए भैया जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में रह करके आप अपने चित्त को कैसे आनंदित रख सकते हो, अनंग धारा से सीखो। समझ में आया? अब उसी परिस्थिति में सती आनंद मगन वहीं, सती आनंद मगन वहीं, सती आनंद मगन वहीं, सती आनंद मगन वहीं। दुखी दुनिया छूट गई थी, आनंद आनंद वहीं, सती आनंद मगन वहीं। प्रातः उठ जिन वर को सुमिर, सामायक में वर्ते, और हारिका जी को सुमिर, प्रतिक्रमण आदि करें। कवि एकासन कवि उपवास, अहो तपस्या करें, जो एक वस्तुता उसी को धार के शुद्धात्म सुमिरें। कभी ना संयोग को याद करें, सती आनंद मगन वहीं। वाह, ना तो कोई संयोग को याद कर रहा है ना घर याद कर रहा है, और बड़े हारिका मुनरा खड़ी है, ध्यान में खड़ी है घंटों, और फिर आत्मा को ध्यारेंगे, फिर बाहरेंगे, और फिर कभी उनराज, कभी प्रतिक्रमण, कभी भक्ति, कभी कुछ, कभी स्मरण, और रात हो गई, निद्रा सी लगी, जगह नहीं है, ठोर नहीं है, कहता हा बीचे जाएंगे वहीं पर निद्रा ऐसी बैठे सोए पूरी कर लाई, और फिर अपना ध्यान कर लेंगे। माना वो अजगर आ गया, ऊपर से निकलता हुआ चला गया, वो शेर आया, वो पास से निकलता हुआ चला गया। जिब रात दिन आ रहे थे और जब ले बार आ गए तो अजगर ने मुंह में रख ली, लियो अब जाओ। तो जब लिबावे बारे आ जाएंगे कि बेटा अब तुम्हारे पिता को सूचना करते हैं, तो तब तक किसी अजगर ने मुंह में नहीं रखी, और जब पिता आ गए तो अजगर ने मुंह में रख ली, लियो अब पिता कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए भैया सत्यानंद मगन वही, अरे विश्व बहु साधना बहु आराधना, प्रभु की करती वहीं, सती आनंद मगन वहीं, सती आनंद मगन वहीं। अपनी चर्या में से लग गई, प्रसन्न रहने लगी। क्या आगे का प्रसंग बनने किया दृढ़ संकल्प, अब कौन दुखी करे। अब हमें दुखी नहीं होना, प्रतिज्ञा कर ले, एक ही प्रतिज्ञा कर लो, हमें दुखी नहीं रहना, तो तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम कर ला। जैन शासन का ये अपनी आराधना प्रभावना का बहुत अच्छा काम, हम दुखी कभी नहीं होंगे। कौन ले सकता है ये प्रतिज्ञा? हे भैया जी ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम कभी नहीं रोंगे, हम अष्टमी 14 को नहीं रोंगे, चतुर्दशी हम रोंगे नहीं। कौन नियम ले रहा हो हैं? हाँ चलो और बताओ को ले रहा हो, आए रोएंगे नहीं, आए तो नहीं रोगे भैया जी कब रो आगा तो, अरे आजाद तो आ जाए तो, लेकिन रोगे नहीं रोगे नहीं, कहीं आ गए आंसू तो तुम्हारे भी आखिर में आंसू हो जाते, कथा सुना करे आ गए तो आजाद दो, हमको भाई रोन लगे जोर जोर दे भाई 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 भाई, रोएंगे नहीं भाई, वही स्थिति भर के रहे। एक अष्टमी 14 को रोवे को नियम नहीं लगा, रोगे नहीं, हम कोई के दोष नहीं देखेंगे, हमको ऊपर स्थिति को नहीं गांठ है आज हम रोंगे नहीं, हम कोई के दोष नहीं देखेंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, हरी नहीं खाएंगे तो बढ़िया बात है। और सब करेंगे आप
राग भी करोगे, मोह भी करो, कार्य कार्य सब रखोगे, हरी नहीं खाओ, बढ़िया बात नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हरी खाना चाहिए, हम भी नहीं खाती, लेकिन सब रे कार्य फिर सब रखोगे, ये नहीं करेंगे अकेलो, और सब करेंगे, राग करेंगे, देश करेंगे, गुस्सा करेंगे, जे तुमने सब करो तो कहो बाबा को भूत बेंतर बन जाओगे और कहो समझना भाई, प्रतिज्ञा करो हम सदा प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कैसे प्रसन्न और कैसे आनंद में भई हैं, कथा का प्रसंग आगे आएगा। ओम नमस्ते। सती अनंग सरा की मंगल